बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलसी के लड्डू बनाएंगे। अलसी एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ास तौर पे जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है और वेट कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके लिए नॉर्मल गूंदा हुआ आटा लेना है, जो नॉर्मल हम घर में गूंदते हैं। वो आप देसी गंदम का भी ले सकती हैं और वाइट वाला भी ले सकती हैं। एक बड़ा चम्मच अलसी है, ये 1 चम्मच सौंफ है, घी हस्बे ज़रूरत जाएगा इसके अंदर, और चीनी जाएगी तकरीबन आधा कप। तो सबसे पहले हम इसके लिए पेड़े तैयार कर लेते हैं। हमने 2 अदद रोटी तैयार करनी है। उसके लिए हमने ये पेड़े में हल्का सा इसको डीप किया है और इसमें हम थोड़ा अपना घी, तकरीबन 1/4 टीस्पून हम घी जो है इसके अंदर रखेंगे और इसका पेड़ा तैयार करेंगे। और इसकी रोटी हमने बनानी है। इसकी नॉर्मल जैसे घरों में रोटी बनती है वैसी हमने रोटी बनानी है, बस थोड़ी सी ज़रा मोटी, जो नॉर्मल रोटी होती है, चपाती होती है, उसकी निस्बत थोड़ी सी मोटी बनेगी ये। और जैसे मैंने इसमें बताया था, ये घी हमने इसमें डाला हुआ है तो ये सॉफ्ट थोड़ी बनती है इसी घी के चक्कर में। और हमने अपनी अलसी और जो सौंफ रखी हुई थी उसको हमने थोड़ा सा भून लेना है उसको। ये देखिए, बस हमने रोटी को, हमने घी नहीं लगाया ऊपर से, ना तेल लगाया है, ये नॉर्मल जैसे रोटी सेकते हैं। और हमने इसको बस थोड़ा सा, ये देखें, हल्का सा इसको सेका है, ज़्यादा नहीं है। ये अब हमने इसी तवे पे ही अलसी डाल के इसको भून लेना है। अलसी को थोड़ी ज़्यादा देर में भूनना है। तवा गरम था, हमने बस ऊपर नीचे किया। ये देखें, बिल्कुल खिलना खिलनी सी हो गई। अब हमने इसमें सौंफ को भी बस यूं ही डाल के, क्योंकि तवा गरम है हमारा फुल, और इसको हमने बस निकाल लेना 1 से 2 दफ़ा ताकि जले ना। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, गरम तवे पे ही बस इसको हमने भून रहे हैं, वरना ये जली भी होगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आता फिर। ये रोटी को हल्की सी हवा हमने लगा के अब हमने इसको चॉपर में चॉप कर लेना है। अब अलसी और सौंफ डाल के भी हमने हल्का सा बस चलाना है, ज़्यादा देर नहीं चलाना। रोटी देखें टूट चुकी है इसमें। अब 2 चम्मच हमने घी डालने हैं इसमें। 2 टेबल स्पून घी हमने इसमें ऐड करने हैं। ये चीनी डालनी है। चीनी आप अपने हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 1/2 कप से थोड़ी कम डाली है मैंने। और इसको दोबारा 1 मिनट के लिए चॉप करना है। सख्त हाथ से इसको, ये देखें, अपनी उंगलियों के बीच में रख के इसको सख्त हाथ से ज़रा सा दबाना है ताकि ये लड्डू इसके आपस में, ये रोटी जो है ये चिपक जाए और फिर ये लड्डू आराम से बन जाए। ये देखें, ये लड्डू तैयार है। अलसी और सौंफ का एक टोटका भी बताना था वज़न कम करने के लिए। 1 चम्मच अलसी, 1 चम्मच सौंफ, 2 कप पानी में इतनी देर पकाएं कि पानी आधा कप रह जाए, और वो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करें। वो नहा मुँह पी लें या शाम के वक्त किसी वक्त में, उसको पीने से वज़न कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अलसी मैंने आप लोगों को जैसे बताया, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो वो सौंफ और अलसी दोनों चीज़ों का पानी पीना यूँ भी फ़ायदेमंद रहता है। और ये दोनों चीज़ें कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, लेकिन अलसी जो है थोड़ी गर्म होती है, तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं वो थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करें इसको। अलसी को खाने के लिए इतनी ज़्यादा तादाद में जैसे इस्तेमाल ना करें, रोज़ का इस्तेमाल में ना रखें। ये हमारे अलसी के लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे और मुझे उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा भी होगा इससे बहुत। बस दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।